अवनीश, अब तक 2019 तक जो भी चुनाव हुए और बीजेपी के लिए वहां राम मंदिर एक वादा था, लेकिन 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक वादा नहीं बल्कि एक उपलब्धि के तौर पर बीजेपी रख रही है। और न सिर्फ राम मंदिर बल्कि अयोध्या का जो विकास का मॉडल है, चाहे एयरपोर्ट का हो, नया रेलवे स्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तमाम सुविधाएं जो अयोध्या में दी जा रही हैं और फुटफॉल भी श्रद्धालुओं का बढ़ा है, उसे एक उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है। 19 के लोकसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में क्या बदलाव आया है मंदिर के साथ साथ? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अयोध्या में अगर मंदिर की अगर हम बात करें तो अगर विकास की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था कि अयोध्या में कहीं ना कहीं फुटफॉल्स बढ़े हैं, तो फुटफॉल्स बढ़ने का जो कारण था वो सबसे बड़ा था कि राम मंदिर बनना। राम मंदिर जिस तरीके से प्रभु श्री राम पहले टेंट में विराजमान थे, अब एक भव्य मंदिर बनता है तो इसका भी एक खासा असर है। साथ ही साथ आपके वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी निर्माण होता है, वाल्मीकि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाई जाती है। तमाम यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ पर जो गलियां हैं, यहाँ पर जो नगर है, इसको अयोध्या को कहीं ना कहीं हाईटेक बनाने की कवायद जो है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये 2019 और 2024 में एक सबसे बड़ा अंतर तो आपका एयरपोर्ट का शिलान्यास और सबसे पहला आपका राम मंदिर, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या में ये 2019 के बाद या 2024 में देखने को मिल रहा है। आयुष, बिल्कुल। क्या डेवलपमेंट है अभी तक अवनीश? प्रधानमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं? 40 का जो वक्त था, और क्या हलचल वहां दिख रही है? देखिए, जो प्रोटोकॉल जो हम सभी के समक्ष जो आई थी कि 6:40 का एक प्रोटोकॉल था, ठीक 5 मिनट बचे हैं मोदी जी को यहाँ पर एयरपोर्ट पे आने के लिए। हालांकि अभी जो अपडेट है कि अभी नरेंद्र मोदी जी अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, और जिस तरीके से भी जो अपडेटेड होते हैं, दरअसल होता क्या है कि ये प्रोटोकॉल होते हैं कभी 6:40 पे होते हैं, तो संभवतः 10 से 15 मिनट में मोदी जी का आगमन वाल्मीकि एयरपोर्ट पे हो जाएगा। ठीक वहां से 10 से 15 मिनट में वो राम मंदिर गर्भगृह में वो प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद मेगा शो का यहाँ पर आगाज होगा। रथ पर जो कि सवार होंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं अपने फ्रेम में कि देखिए ये वही रथ है। शायद अब वो समय, वो घड़ी आ गई है, जो लोग यहाँ पर जो खड़े हैं उनके जो एक ललाहित हैं अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में, जो यहाँ पर देखने के लिए। देखिए, रथ भी अब अपने स्थान से गंतव्य की ओर चल दी है। ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि एसपीजी के जवान वहां पर मुस्तैद हो चुके हैं। रिहर्सल का कार्य बिल्कुल शुरू हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का संकेत ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आयुष, चूंकि यहाँ पर जो एसपीजी जवान हैं, जो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ पर पुलिस जवान हैं, वो बिल्कुल अपने सक्रिय मोड में, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और तमाम देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई है, तो इससे जो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अब थोड़ी ही देर में अयोध्या के धरती पर पहुंचने वाले हैं। आयुष, बिल्कुल अवनीश, और लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी वहां सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। रिसीव किया जाएगा प्रधानमंत्री को, और अयोध्या एयरपोर्ट से राम मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे लगभग 15 से 20 मिनट में, और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रामलला के दर्शन किए जाएंगे, पूजन होगी और वहां प्रधानमंत्री की तरफ से रामलला की आरती की जाएगी। उसके बाद पीएम मोदी 7:15 पर अपना रोड शो शुरू करेंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो खुला वाहन रथ देख रहे हैं आप, इसी पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 7:15 पर रोड शो शुरू किया जाएगा, जो सुग्रीव किले से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक पहुंचेगा। और इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, समझने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे, रामलला के सामने मत्था टेका, साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद सीएम योगी ने यहां व्यवस्थाओं को देखा कि इंतजाम कितने मुकम्मल हैं, कुछ अधूरा तो नहीं है। उसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से खुद सीएम योगी देखिए बात कर रहे हैं। जब बातचीत चल रही थी तब की ये तस्वीरें हैं, और साथ ही व्यवस्था में जो भी लोग थे उनको दिशा निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए। मैं कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर होंगे, और एक बड़ा मौका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन के बाद रोड शो करेंगे।
1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने इसी अयोध्या से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर बार वादा हुआ करता था राम मंदिर का, वो इस बार उपलब्धि की तरह मैनिफेस्टो में रखा गया है। और इसी तरह से बदलते अयोध्या की तस्वीर का भी जिक्र है। अयोध्या अपने आप में एक शहर नहीं बल्कि मॉडल के तौर पर भी इसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि देखिए किस तरह से विकास किया गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी पिछले 5-7 सालों में लगातार काम करती रही और उसमें राम मंदिर सबसे अहम रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये वही व्हीकल है या वही रथ है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहेंगे और साथ ही मौजूद रहेंगे लल्लू सिंह, जो कि यहां से फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। और उनकी लड़ाई सियासी तौर पर अवधेश प्रसाद से है, जो कि सपा के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। सपा ने यहां से उनको प्रत्याशी बनाया, एससी प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी देकर दोनों दलों का खेल बिगाड़ने के साथ ही मजबूती से लड़ाई लड़ने की कोशिश जरूर की है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि इस रोड शो का असर जो है आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा। ठीक बगल में यहां से सटता हुआ जिला, लगता हुआ जिला गोंडा है, कैसरगंज की सीट है जहां से अनाउंस किया गया हाल में करण भूषण को। इसी तरह से ठीक पास की सीट अंबेडकर नगर की है, जो पिछली बार बीएसपी के खाते में गई थी। रितेश पांडे वहां से सांसद थे। इस बार रितेश पांडे बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। और अवध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला रोड शो भी है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की हैं, लेकिन अवध के सेंट्रल यूपी में पीएम मोदी का यह पहला रोड शो। कई बड़ी सीटें यहां, कैसरगंज के साथ रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, फैजाबाद, ये पूरा जो बेल्ट है ये सेंट्रल यूपी का, जहां थर्ड फेज में भी कई सीटों पर वोटिंग होगी, रोहिलखंड की सीटों पर। और फोर्थ फेज में जैसे इलेक्शन आएगा उस वक्त यूपी में इलेक्शन जो है वो सेंट्रल यूपी की तरफ पहुंच जाएगा, अवध में प्रवेश कर जाएगा। और उन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का असर माना जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भी लगातार निशाना साध रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तमाम दलों के नेताओं को इन्वाइट किया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, वो भी एक बड़ा इशू था जिसका जिक्र पीएम कर रहे हैं।